नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और मैं कुछ अपने अनुभवों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटे से अनुभव से मैं आपसे बात करती हूँ। जिस दिन से मेरी ये जर्नी शुरू हुई, मेरी जर्नी शुरू हुई 2021 में, लॉकडाउन का समय था। और आई थिंक सो दूसरे लॉकडाउन से पहले ये जर्नी शुरू हुई थी। और जिस दिन से मेरी जर्नी शुरू हुई, धीरे 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 मैंने ये देखा कि शुरुआत के 3 ही महीने में मेरा विज़न एकदम से ब्लरी होता गया। आँखों का विज़न मेरा एकदम से ब्लरी होता गया। मैंने ये फ़ील किया कि धीरे धीरे एजिंग बढ़ने लगी और एकदम से फेस चेंज होने लगा, वेट बढ़ गया मेरा और मैं बहुत फिट एंड स्लिम थी। धीरे 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 3-4 महीने के बाद मेरे फेस चेंज होने लगे, अलग अलग फेसेस। और उसके बाद मैंने ये देखा वेट भी बढ़ गया। और उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारे बदलाव मुझ में आने लगे। मेरी आँखों का विज़न ब्लर हो गया। तो मैं ये फ़ील कर रही थी उस समय पे कि हो सकता है कि इस जर्नी की वजह से और असेंशन की वजह से शायद ये ब्लरी विज़न है, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते समय निकलता गया, बहुत समय निकलता गया। और हर बार मैं ये देख रही हूँ कि मेरा आँखों का विज़न, मेरी आँखों में एक अजीब प्रकार की डलनेस है और जैसे आँखें खोती जा रही हैं। आँखों में वो रोशनी, वो तेज नहीं है। लॉस्ट फीलिंग आने लगी आँखों से, उदासी सी, गहरी उदासी, जैसे एक सैडिस्ट पर्सनालिटी की हो वैसी। तो उस समय पे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर धीरे 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 आँखों की तकलीफ़ मेरी जो बढ़ने लगी, तो उस पर मैंने जब फोकस किया तो मैं रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क की प्रैक्टिस करती हूँ और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मास्टर भी कराती हूँ। सारे कोर्सेज़ के उपरांत भी मेरा ज़्यादा फोकस होता है रीबर्थिंग ब्रीथ वर्क पर। जब आप रैपिड ब्रीथ करते हैं तो आप अपने पास्ट लाइफ्स के कॉज को भी हील कर सकते हैं। और क्या रीज़न है कि आपकी आँखें, मेरी आँखें ऐसी होती जा रही हैं, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और मैंने आँखों को फोकस में लाकर जब मैंने ब्रीथिंग स्टार्ट की तो मुझे उसके कॉज पर जाकर ये पता चला कि ये आँखें किसी को खोज रही हैं। और किसको खोज रही है, किसकी राह देख रही है, किसको वेट कर रही है। तो मैंने वहाँ से देखना शुरू किया और पीछे गई। जब ब्रीथिंग के साथ कॉन्शियसनेस को और मैंने एक्सपांड किया और मैं पीछे गई तो मैंने पास्ट लाइफ रिकॉल की। एक विजन आया मुझे, जिस विजन को मैं 15 साल पहले देख चुकी थी कि एक बूढ़ी औरत है जो बाहर, घर के बाहर छोटा सा झोंपड़ा है, उस घर के बाहर बैठी हैं और एक ही दिशा में देख रही हैं, किसी की राह देख रही है। किसकी राह देख रही है वो 15 साल पहले पता नहीं चला था। पर इस बार जब मैंने ये ब्रीथिंग के साथ मैंने उस विजन को और एक्सपांड किया, वो आंखें सेम थी जो मेरी आंखें अभी की जो हो चुकी थी, वो आंखें सेम थी उस बूढ़ी औरत की। और उसकी आंखों में भी वही उदासी थी, किसी की राह देखना, किसी की वेट करना। और पता भी नहीं है कि कितना समय लग जाएगा कि कोई आएगा भी या नहीं। और ये भी नहीं पता था कि किसकी वेट करिए। जब अब मैंने ब्रीथ करके उसी विजन को कनेक्ट किया तो दिखाई दिया कि वो किसी की वेट कर रही है और उस वेट में उसने खाना पीना जीना भी छोड़ दिया है। उसके घर में, झोंपड़े में कोई नहीं है। आसपास छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं पर उसका फोकस वहाँ नहीं है। आंखें लगातार किसी को एक ही दिशा में देख रही है कि इस दिशा से कोई आएगा। कौन आएगा अभी भी पता नहीं है। और ब्रीथिंग करके मैंने और पीछे की इवेंट को एक्सप्लोर किया और पीछे जाकर मैंने देखा कि ये बूढ़ी औरत किसकी खोज कर रही है, किसकी वेट कर रही है, किसकी राह देख रही है। तो एक सीन सामने आया जहाँ पे बहुत पुराना समय है, 1800 के आसपास का समय, 1826 से 30 के बीच का समय है। ऐसी इंट्यूशन आई, कहीं लिखा नहीं था, कहीं दिख नहीं रहा था। दैट वाज जस्ट अ फीलिंग कि 1826 से 30 के बीच का समय है। और ये जो जीवन चल रहा है वो 1826 से 30 से होकर 1860 की आसपास जा रहा है। यानी कि 1826 और 30 के बीच में उस बूढ़ी, वो जो लेडी है उसकी उम्र अंदाज़े समझ लीजिए कि
21-22 साल की हैं। और मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अंधेरा है, गाँव का माहौल है, रोशनी नहीं है सड़कों में, और वो इतनी सुंदर हैं, लंबे बाल हैं, 2 चोटियाँ बाँधी हुई हैं और पतली सी हल्की सी साड़ी पहनी हुई है, और चुपके से किसी को मिलने आती हैं। और वहाँ पर उसे कोई मिल रहा है, जो मिल रहा है वो लड़का है और शहरी है, पढ़ा लिखा है, और ये गाँव की कन्या है। दोनों आपस में मिल रहे हैं और कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, कुछ बात सुनाई दे रही है, जैसे उसके कानों में कहा जा रहा है कि मैं आऊँगा 2 साल बाद, मैं पढ़ाई करने विदेश जा रहा हूँ, मैं 2 साल बाद आऊँगा। ये लड़की इतनी भोली है कि इसने मान लिया, इस प्रेम को इतने गहराई से इसने अनुभव किया है कि इसने ये मान लिया। उसने ये नहीं पूछा कि ये लड़का किस गांव से है, कहाँ रहता है, उसके परिवार के लोग क्या हैं। इनके बीच में ऐसा फील हुआ कि जैसे ये दोस्ती की शुरुआत किसी मेले से हुई है या कहीं से हुई है। 2-4 ही मीटिंग हुई हैं, ज़्यादा डिटेल कुछ भी पता नहीं है। पर प्रेम में इतनी डूबी हुई है कि इसे पूछना भी ज़रूरी नहीं लगा, बस विश्वास कर लिया। उस समय में मैसेजेस भेजने का और कोई उपाय नहीं होता था, या कांटेक्ट बनाने के लिए फ़ोन्स भी नहीं थे। और ये व्यक्ति चला गया, इस लड़की ने मान लिया कि आएंगे। 2 साल हंसी खुशी बीत गए। धीरे धीरे इवेंट आगे बढ़ रही है, विजन्स दिखते जा रहे हैं कि खुशी खुशी 2 साल निकल जा रहे हैं। 2 साल ख़त्म हो गए, पर वो व्यक्ति नहीं आया। उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई तार नहीं आया, किसी से कहलवाया नहीं, कुछ नहीं। 3 साल हुए, 4 साल हुए, धीरे धीरे घर वाले फोर्स करने लगे। पर ये बाहर बैठती, घर के बाहर छोटी सी कुटिया थी, घर के बाहर बैठकर उसी दिशा में देखती रहती जहाँ से वो व्यक्ति गया था, उसी तरफ से वो आता। अब इसे ये नहीं पता है कि शहर में कहाँ रहते हैं ये, क्या उनका एड्रेस होगा, या इनसे किसकी पहचान होगी, किससे पूछा जा सकता है, इनकी तलाश की जा सकती है, इसे कुछ नहीं पता है। एंड शी वॉज जस्ट सिटिंग, आँखों में एक उम्मीद लेकर, वेट करते हुए। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में 30-35 साल बीत गए। घर के जो बुज़ुर्ग माता पिता थे, धीरे धीरे सब एक एक करके ख़त्म होने लगे, मर गए। कुछ लोग शहर शिफ्ट हो गए। ये लड़की अब वृद्ध होने लगी, अकेली रह गई। इसके बाद एक विज़न आया, डायरेक्ट एक विज़न ही आया कि जहाँ पे 65 साल बीत चुके हैं, और अप्रॉक्स ये काफ़ी उम्र है इसकी, पतला सा शरीर है, कुटिया के बाहर बैठी हैं, आस-पास बच्चे खेल रहे हैं, और बस वह वेट कर रही हैं। यानी कि पूरी लाइफ जैसे क्विकली मेरी आंखों के सामने गुजर गई, और ये उदासी उस वेट की है। 65 साल बीत चुके हैं, अब कोई अता पता नहीं है कहाँ है ये व्यक्ति, क्यों नहीं आया, क्या इरादा था, क्या रीज़न था, क्या मजबूरी थी, कुछ भी नहीं पता है। बस एक उम्मीद है, यहाँ तक कि इसके अंदर डाउट भी नहीं है कि यह व्यक्ति क्यों नहीं आया, कहीं इसने धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, कोई डाउट नहीं है, बस वेट है। डर है कि कहीं इसे कुछ हो ना गया हो, बस इतनी सी है। पर वो आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, वो आंखें वेट कर कर के थक चुकी हैं, और बस यहाँ से ये सीन ख़त्म हुआ, और मुझे अपनी आंखों की गहरी उदासी का रीज़न पता चला। तो ये वन ऑफ माय पास्ट लाइफ, जैसे ही मेरी ये जर्नी एक्टिवेशन में आई और आँखों में ये बदलाव आने शुरू हुए, ये जो ओल्ड ट्रॉमा था, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, वो सरफेस हुआ, और उसकी वजह से आँखों ब्लरी विज़न मेरा शुरू हुआ। और ये ब्लरी विज़न लगातार, ये विज़न देखने के बाद भी मैंने इससे रिलेटेड और लाइफ भी देखी कि वो पर्सन, उसके साथ क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति, क्योंकि अब तक तो ये एक इल्यूजन था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, धोखा तो दे नहीं सकता है। पर सामने उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में जाकर जब देखा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है या क्या हुआ है, तो परिवार के प्रेशर में आकर, ये काफ़ी समय के बाद की लाइफ है जो मैंने दूसरी एक्सप्लोर की, दूसरे क्वेश्चन के साथ, कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ। और वहाँ से मैंने देखा कि परिवार के प्रेशर में आकर वो बोल नहीं पाए, और उन्होंने वहाँ अपना परिवार बसा लिया, फॉरेन में ही, जहाँ पढ़ने गए थे वहीं पे उनका जीवन शुरू हो गया। अब वो व्यक्ति खुश नहीं है, जब भी अकेला बैठा होता है वो सोचता है कि मैंने किसी से वादा किया है, पर उनकी हिम्मत नहीं चलती है कि वो एक मैसेज भेजें, एक तार भेजें, या किसी से कहलवाएं, या कोई रिश्ता। उनकी पूरी ज़िंदगी विदेश में ख़त्म हो रही है।
और जब लाइफ बिटवीन लाइफ का स्टेट आया कि उस व्यक्ति की लाइफ जैसे ही ख़त्म हुई और सोल फॉर्म में जब लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट में दोनों सोल इकट्ठी हो रही है, तो माई सोल वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम। और मैं बिल्कुल फॉरगिव करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं थी सच्चाई। पर जब मेरी कॉन्शियसनेस ने जाना कि अच्छा ये हुआ था, सेकंड पार्ट जब मैंने देखा, तो लाइफ बिटवीन लाइफ के स्टेट में आई वॉज नॉट एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। और उसके बाद धीरे 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 जब इंटेंशन फील हुए और मैंने फॉरगिव करना शुरू किया, तो मेरे अंदर से वो रिलीज़ हुआ। मेरी आँखों से जो उदासी थी वो रिलीज़ हुई। आई कुड फॉरगिव हिम। धीरे धीरे मैंने उनको फॉरगिवनेस प्रोसेस की। उसी उसी सेशन में, जैसे तीसरे सेशन की बात है, ये दूसरे सेशन की बात है, सॉरी। और वहाँ से जब मैं बाहर आई, उसके बाद मेरी आँखों की उदासी थोड़ी कम हुई, डार्क सर्कल्स मेरे कम हुए और मैं थोड़ा नॉर्मल फील करना शुरू की। वहाँ से आँखों का इश्यू अभी भी चलता जा रहा था। काफ़ी पैटर्न्स हील हुई, काफ़ी चीज़ें हील हुई, उसके बावजूद आँखों का ब्लरी विजन मेरा चलता जा रहा था। और 3 साल बीतने को आए। पिछले कुछ समय से मैं एक ही टैरो चैनल फॉलो करती हूँ, जहाँ से मुझे अपनी डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है। अदरवाइज़ सारा इंट्यूशन के आधार पे चलता है। पर हम सभी को जर्नी में किसी न किसी की मदद की कहीं ना कहीं पे ज़रूरत होती है। तो मुझे उस रीडिंग में ये पिछले 2 बार से बताया गया था कि आप अपनी आँखों को चेक करवाइए। अब जब मैं आँखें चेक करवाती हूँ तो मेरे रीडिंग के नंबर्स हैं, उसकी वजह से मैं बुक पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है। मैं चश्मे पहन कर रीडिंग करती हूँ। यहाँ तक कि अभी भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ब्लर दिखता है। तो कई बार चश्मे पहन कर बनाती हूँ, कभी ऐसे ही बनाती हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई आइज़ एंड आई वॉज नॉट एबल टू सी। मेरी आँखों में मेरा सोल का जो वो फ्रेगरेंस है, वो एसेंस है, मैं उसको देख नहीं पा रही थी। तो आँखों का चैप्टर शुरुआत से चल रहा था मेरा और अभी तक चल रहा है। तो पिछले कुछ समय से मैं ये भी चेक कर रही हूँ कि मैं कहाँ से कोई नेचुरोथेरेपी या कोई आउटर हेल्प मिले, जिससे मैं अपनी आँखों को ठीक कर पाऊँ। हालांकि मैं मेडिकल टर्म्स को ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो नेचुरल जो भी मैं बेनिफिट्स हों उससे ले सकती हूँ, मैं बेनिफिट प्रोसेसेस से बेनिफिट ले सकती हूँ, तो मैं वो प्रयास करती रहती हूँ। पर मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ है जो अभी भी सॉल्व होना बाकी है, जिसकी वजह से मेरी आंखों में मोतियों वाली चमक नहीं है। मैं पैटर्न्स को डिकोड करती हूँ, इसलिए पैनिक नहीं होती हूँ कि समय के साथ मुझे सब कुछ मिलता जाएगा और मैं वो आपको सर्व करने के भी काम आता है। मेरी लाइफ के अनुभव प्रैक्टिकल होते हैं और जो रिसर्च होती है, जो डिकोड होता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पिछले कुछ समय से रोज़ मेरे मोबाइल पे प्रिंटरेस्ट नाम की जो ऐप है, उस पे से एक मैसेज आता था, पायल यू हैव गुड आई, और क्लिक नहीं हो रहा था। तो जैसे ही वो मैसेज आता है मैं डिलीट करती हूँ, क्योंकि जब आप पिंटरेस्ट पे कुछ सर्च करते हैं तो सिमिलर इमेजेस या सिमिलर पिक्चर्स या सिमिलर कंटेंट्स आपको रिवर्ट आते हैं, वापस बताते हैं, उनकी प्रमोशन एक्ट चलती रहती है। तो वो मैसेज आता था, पायल यू हैव गुड आई। क्लिक नहीं हुआ मुझे कि ये क्या है, क्लिक नहीं हुआ था, तो मैं डिलीट कर देती थी कि ये प्रिंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला है और कोई पर्सनल मैसेज तो है नहीं। किसी ने अगर पर्सनल मैसेज दिया हो तो भी हम सीरियसली लें, पर ये तो ऐप्स का है ना, इंटरनेट का है। तो मैं उसे डिलीट करती थी। पिछले 3 दिनों से, आज से पहले के 3 दिनों से लगातार मेरे आँखों के इश्यू मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी आँखें वापस चाहिए। जो मेरी ओरिजिनल आइज़ हैं, जो मेरी विज़न है, मेरी आई साइट्स हैं, वो मुझे वापस चाहिए। और मेरी आँखों की जो चमक है, जो नेचुरल है, वो मुझे वापस चाहिए। मुझे ये ब्लरी विज़न के साथ अब काम नहीं करना। मैं किताब का कीड़ा हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर पिछले 3 साल में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ड्यू टू दिस वीक आई साइट्स। और अभी जब ये वीडियो बना रही थी तो मैंने कुछ वीडियो बनाए, कुछ शॉर्ट्स बना लिए, और उसके बाद एकदम से मोबाइल मैंने एरोप्लेन मोड से हटाया तो ऊपर लिखा था, पायल यू हैव गुड आई। एकदम से क्लिक हुआ और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा मैसेज है। यस, आई हैव गुड आई।
मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आई हैव गुड आई। हाँ, मेरी आंखें अच्छी हैं, मेरा विजन अच्छा है। ये मेरा मैनिफेस्टेशन जो मुझे डायरेक्ट डिवाइन से इंटरनेट के थ्रू मैसेज के रूप में मिलता जा रहा था। एंड आई वॉज डिनाइंग, आई वॉज स्किपिंग। मैं बिल्कुल फोकस्ड नहीं थी, मैं इग्नोरेंस में थी। इग्नोरेंस इन द सेंस अननोइंग स्टेट में, जानबूझकर नहीं, पता ही नहीं। ऐसे हज़ारों मैसेज या ऐसे साइंस सिम्टम्स आपको अपने आसपास मिलते होंगे, पर आप चूक जाते होंगे मेरी ही तरह। और मुझे क्लू मिल गया, यस आई हैव गुड आई। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ, यस आई हैव गुड विजन, आई हैव गुड आई। और इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो, ये मैसेज मुझे आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। ज़िंदगी छोटे छोटे अनुभव के साथ छोटे छोटे सबक देती हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस देती हैं, और वहीं से आगे बढ़ने का मार्ग भी होता है। लाइफ इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल, एंड ईच एंड एवरी सेकेंड यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड। आप तक मदद पहुंचाई जा रही है। जस्ट बी ओपन। ब्लाइंड बनने की ज़रूरत नहीं है, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी चीज़ को देखो, हर छोटी चीज़ को अनुभव करो, हर छोटे मैसेज में से अपने लिए कुछ लो। यही जीवन जीने का तरीका है। और इस जर्नी में आगे बढ़ना, ये छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सो हमेशा मेरा प्यार आप लोगों के लिए बना रहेगा, और ऐसे छोटे छोटे अनुभव आपसे शेयर करती रहूँगी। और आज तक मैंने कितनी पास्ट लाइफ्स देखी हैं, कितने पैटर्न्स मैंने डिकोड किए हैं, या क्या क्या मैंने अनुभव किए हैं, उसे मैं प्रैक्टिकल शेयरिंग के साथ आपको बताऊँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।